अस्सलाम वालेकुम मुसाफिरों कैसे हैं। मैं आपका तन्हा मुसाफिर। यकीनन आप लोगों ने अब तक पार्ट 2 भी देख लिया होगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब पार्ट 3। लेकिन पार्ट 3 शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों को थोड़ी सी सुनानी है स्टोरी। और स्टोरी ये सुनानी है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर मौजूद हैं जनाब चाय महल पे, चाय महल मंगोवाल में। इन्होंने हमें होस्ट किया है जनाब, थैंक यू वेरी मच चाय महल वालों का, शुक्रिया जनाब इनका। अच्छा, कहानी है कि जब जितनी अब तक हमारा व्लॉग जितना अब तक कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे उसकी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड सुनाना। वो बैकग्राउंड में कुछ हमारे साथ इस तरह हुआ था कि ब्रेडफोर्ड से हमारे एक भाई थे शफीक, उनके पास एक कैंपर वैन थी। हमारा प्रोग्राम जो था वो ये था कि हम लोग इकट्ठे चलेंगे। लेकिन शफीक भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीन करें आप बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई मुदब्बर किस्म के इंसान हैं। आपके साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख्वाहिश थी कि सफ़र किया जाए। आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ इस तरह से बने कि उन्हें शफीक भाई को सबसे पहले निकलना था। और जो दूसरी गाड़ियाँ हमने प्रॉपर एक कैरावान जो है ना उसका अरेंज किया हुआ था कारवान का, लेकिन प्रॉब्लम ये बनी उसके साथ कि जो दूसरी गाड़ियाँ थी वो सारे की सारी लेट हो रही थी और इन्हें एक शादी पे पहुंचना था शफीक भाई को। तो प्रॉब्लम ये बनी कि अगर मैं शफीक भाई के साथ जाता तो बाकी जो गाड़ियां थी उन सबको अकेले आना पड़ता। तो प्रॉब्लम इस सारी का सल्यूशन एक ही निकला था उस वक़्त कि शफीक भाई जो हैं उनको सारे रूट वगैरह बना दिए गए थे, तो आप लोग अपने रास्ते पे चले जाएं और मैं दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए वहाँ पे रुक जाऊँगा यूके में। तो जब उनको हमने भेज लिया तो उसके बाद मेरा प्रोग्राम बना था जिन भाइयों के साथ, माजरत के साथ वो नहीं चाहते थे कि मैं उनका नाम लूं, लेकिन एक रोज़ रॉयस थी हमारे साथ और एक बेंटली गाड़ी थी, हमने उसमें सफ़र करना था। तो जो कि आप लोगों ने वीडियो में पार्ट 1 में अभी तक देखा होगा, पार्ट 2 में यकीनन आपने वही गाड़ी देखी है अभी तक, और पार्ट 3 और शायद पार्ट 4 में भी कुछ हिस्से में आप यही गाड़ियाँ देखेंगे जिनके साथ मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इकट्ठे ट्रैवल शुरू किया। जब हम लोग वहाँ से निकले तो हमारा प्रॉब्लम एक ये बना कि जो बेंटली गाड़ी थी उसका इंजन ख़राब हो गया। अब वो जो इंजन ख़राब होने की वजह से हमने अर्जेंट तौर के ऊपर एक और गाड़ी बाय की लंदन में। वो भी यकीनन अभी तक आपने पार्ट 2 में देख लिया होगा, मैंने बताया था मिशन। तो वो मिशन हमारे चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से हमने गाड़ी ली और उसके बाद हमने सफ़र किया। और ये जब हमारा सफ़र यहाँ तक पार्ट 2 में आपने देखा है ना, ये सारे का सारा बड़ा एक ना आप ऐसे कह लें एमरजेंसी में हमने वो सफ़र किया था। किसी किस्म की प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हमने जो भी प्लान बनाए हुए थे सारे के सारे ख़राब हो गए थे वहाँ पर, इस वजह से कि गाड़ी अचानक ख़राब हो गई हमारी बेंटले। तो बेंटले के ख़राब हो जाने की वजह से नई गाड़ी जिसके साथ हमने प्रोग्राम बनाया, जिससे बाय करनी थी, जब वहाँ पर पहुँचे तो वो गाड़ी भी इस काबिल नहीं थी कि उसको बाय किया जाए। तो फिर एक रात हमें लंदन में रुकना पड़ा। तो इस वजह से हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा हो गया डिले। तो जनाब पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपने स्टोरी सुन ली कि जिस गाड़ी के साथ मेरा प्रोग्राम बना मैंने उसके साथ सफ़र नहीं किया, लेकिन जिनके साथ मैंने अभी सफ़र किया, जो अभी तक आपने पार्ट 2 में देखे हैं, इनके साथ मेरा सफ़र कंप्लीट नहीं हुआ। वो आगे चल के आपको दिखाएंगे कि आगे रास्ते में क्या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि मुझे इन लोगों को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो मेरे भाई थे ना मेरे साथ चलने वाले, ये कुछ नेल्सन से थे, बर्नले से थे, ये शेफील्ड से थे, ये जितने भी भाई थे यकीन करें A to Z हर बंदा इंतहाई प्यार करने वाला और इंतहाई शफीक इंसान थे। ये सारे के सारे मुझे इंतहाई आप कह लें सख्त किस्म की शर्मिंदगी है कि मैं अपना सफ़र इन लोगों के साथ कंप्लीट नहीं कर सका। सर्कमस्टेंसेस अजीब थे, वो मैं बताऊंगा जब हम पार्ट 4 में पहुंचेंगे तो यकीनन आपको वो भी चीज़ें मैं बताऊंगा। हुआ ये क्या हुआ था हमारे साथ कि मुझे इन लोगों को छोड़ के पीछे रह जाना पड़ा। तो एनीवे यहाँ तक स्टोरी में ये ट्विस्ट आ गया। अब जो हमारी 2 गाड़ियाँ थी टोयोटा हाइलक्स, वो शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमारे साथ सफ़र करने वाली हैं, जहांगीर भाई, और जो हमारे सफ़र का सबसे मेन और बीबा बंदा था हनीफ भाई। और हनीफ भाई के नाम के साथ मैंने एक चीज़ ऐड की थी, वो बोला था हनीफ भाई और हनीफ भाई का कुक्कड़। और वो हनीफ भाई इतने मशहूर नहीं हुए, हमारा सफ़र इतना मशहूर नहीं हुआ जितना हनीफ भाई का कुक्कड़ मशहूर हुआ है। वो हमारे साथ जिसने सफ़र किया, अब वो कुक्कड़ की स्टोरी क्या है वो भी आपको आगे व्लॉग में इंशाल्लाह नज़र आएगा। तो ये जो दोनों भाई थे, इन दोनों के कार्नेट रेडी थे, लेकिन इन लोगों के कार्नेट डिलीवर नहीं हो पाए थे। जब कार्नेट कंपनी वालों से बात की तो उन्होंने बोला हम आज पोस्ट कर देते हैं अर्जेंट डिलीवरी में, तो कल आपको 1 बजे से पहले मिल जाएंगे। इतने में हम लोग लंदन में थे, वहाँ से हमने बेंटली भी ले ली, वहाँ पे बात हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ कैश था। लेकिन वो जो सेलर था उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि मुझे गाड़ी सारे की सारी पेमेंट जो है वो बैंकिंग के थ्रू चाहिए। अब बैंक का टाइम नहीं था तो हमें रात को वहाँ पर रुकना पड़ा। सुबह हमने वो बैंक में जाके वो कैश जमा करवाई, वहाँ से फिर वो उसको पेमेंट की, फिर वहाँ से हमने गाड़ी
गाड़ी बाय की, फिर वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। इन द मीन टाइम जो हमारे पीछे रह जाने वाली 2 गाड़ियाँ थी, टोयोटा हाइलक्स ब्लैक कलर वाली और वाइट कलर वाली, जहांगीर भाई और हनीफ भाई, इन दोनों ने वहाँ से सफ़र शुरू किया। लेकिन रास्ते में हनीफ भाई की गाड़ी का हो गया टायर पंचर, बल्कि पंचर क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया किस्म का, तो वो पीछे रह गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये बनी कि जब हम फेरी में पहुँचे, फेरी में बैठने के लिए, तो ये हमसे तकरीबन 2 घंटे बाद पहुँचे, और वो 2 घंटे हमें लीड मिल गई। उन 2 घंटों में हम लोग पहुँच गए थे फ्रांस, और ये जो थे ये अभी तक यूके में थे, तो यहाँ पे हमारे दरमियान गैप पैदा हो गया था। आगे इनके साथ बड़ा बुरा हुआ, जहांगीर भाई लोगों के साथ क्या हुआ वो भी आगे चल के व्लॉग में दिखाएंगे। फ़िलहाल चाय महल वालों की चाय और हो रही है जनाब ठंडी, और मुझे पीनी है चाय। आप लोग पार्ट 3 देखिए। अब मैं पता नहीं कितना को मुझे चल के जाना पड़ेगा पीछे, और फिर ये एक लाइन नहीं है, वो पीछे देख लें उस साइड पे, ये इस साइड पे, वो साइड पे सामने वो ट्रक खड़े हैं। ये जितनी की जितनी गाड़ियाँ हैं ना जी, ये सारी एक ही बैरी जहाज़ के ऊपर जाएंगी। अच्छा जी, ये राइट साइड पे जो ट्रक जा रहे हैं ना, ये भी उसी एक ही फेरी में जा रहे हैं। ट्रकों की लाइन अलग है, गाड़ियों और बसों की अलग है। ये हम जनाब यहाँ से हो जाएंगे अब ऊपर की तरफ। ये जो ब्रिज है ये डायरेक्ट हमें फेरी के अंदर लेके जाएगा, और ये देखें ये एक शिप खड़ा है लेफ़्ट साइड पे। ये जो गाड़ियाँ नीचे उतरी है ना, ये बिल्कुल फेरी के अंदर चली गई है। ये देखें, ये अब हम फेरी के अंदर, ये सारे का सारा बैरी जहाज़ है। थैंक यू। अभी यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ पार करवाएंगे जनाब लाइन के साथ। ये आपने लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र होगी ना, कितनी आ रही होगी, कितनी लंबी क्यू है। और ये इसका एक नहीं, इसके कितने खाने हैं, कितने नीचे जो है सबसे नीचे ट्रक हैं, फिर उसके ऊपर बसेस हैं, फिर उसके ऊपर कार्स हैं। मेरे राइट साइड पे जो है ना वो वैन वगैरह हैं। थैंक यू। ये जनाब हम पहुंच गए हैं फेरी के अंदर। यहाँ पे अब हमारी लगनी है ब्रेक, गाड़ियाँ यहाँ पे होंगी पार्क, और हम लोगों ने जाना है छत पे, डेक पे। देखा है वो सामने ट्रक है जनाब, कितना छोटा लग रहा है ट्रक, उसके अंदर खड़ा हुआ, और कितनी लेने हैं खाली ट्रकों की। शीशा काफ़ी गंदा है। ये जी TFT फेरी जो हमारे सामने है शिप। और ये ऑलमोस्ट ये इतना लंबा होता है जी बैरी जहाज़, देख लें 5 से 6 मंजिल का। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने इसमें गाड़ियाँ आ सकती हैं। अच्छा जी, हम लोग फेरी के बिल्कुल टॉप पे डेक के ऊपर खड़े हैं, और इस वक्त जहाज़ जो है ना बिल्कुल पोर्ट छोड़ने के चक्कर में है। सारा सिस्टम क्लियर हो गया।
ये देखें, ये जनाब जहाज़ ने बिल्कुल इंग्लैंड की सरजमीन को खुदा हाफिज़ कहना शुरू कर दिया है और ये बड़े जल्दी भागना शुरू कर देगा। अच्छा जी, वो सामने रहा जी इंग्लैंड, यूके, डोवर पोर्ट, और उसको हमने खैरबाद कह दिया। यहाँ से अब अगला सफ़र जो है ना, असल मिशन अब शुरू होगा। अभी तक तो हम इंग्लैंड की सरजमीन पे है ना, लंदन के एरिए में हैं जी। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद जो है हमारी रोमिंग फ़ोन की ऑन हो जाएगी और उसके बाद जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी होगी ज़िंदगी की। एनीवे, बाय बाय इंग्लैंड, बाय बाय जी मुसाफिरों। जनाब ये है हमारा फ्रांस, ये फ्रेंच बॉर्डर है हमारा जो है ना, जब बैरी जा सुन लिया जी, ये हमारा फ्रांस का बॉर्डर है और यहाँ पे जो ना बिल्कुल हम पहुँचने वाले हैं फ्रांस में। वो सामने डॉक है। ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे अब हम थोड़ी देर में बस रुकने लगे हैं और उसके बाद हम जहाज़ से उतर जाएंगे। और ये सामने मेरी टीम खड़ी है जनाब, जिनके साथ सफ़र शुरू किया था, जहाँ तक भी है फ़िलहाल इनके साथ है सफ़र। अच्छा, जहाज़ हमारा बिल्कुल सॉरी फेरी हमारी जो है वो बिल्कुल पोर्ट पे लगने लगी है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें किस तरह फेरी को जो है ना ये रोका जाता है और बांधा जाता है, कैसे एंकर डालते हैं। ये है जी कैलस पोर्ट। लें जी, ये सामने हमारा दरवाज़ा खुल रहा है अब मेन फ्रंट का, जिधर से गाड़ियों ने बाहर निकलना है। अच्छा जी, हम अंदर आ गए हैं जी बिल्कुल फेरी के। देख लें ये सारी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं और अब यहाँ से जो है ना हम जाएंगे ऊपर। ये देखें, ये नीचे भी सीढ़ियाँ जा रही हैं, नीचे से जो ट्रैक्टर हैं वो ऊपर आते हैं और आपको ऊपर का थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर खैर खरीदी पहुँच गया।
ये देखिए, अच्छा जी, बड़ी ज़बरदस्त बार वगैरह बनी हुई है। ये देखें समंदर। चले यहाँ से निकले, अब इससे ऊपर वाले को इधर नो एंट्री ना होने नहीं जाएंगे, हम इससे आगे चले जाते हैं। ये सारे लोग नीचे से पार्किंग से ऊपर आ रहे हैं। ये है जी गेम सेंटर। अगर आप सफ़र के दौरान यहाँ पे जुआ शुआ खेलने का शौक़ रखते हैं, मजाक कर रहा हूँ, गेमें हैं बिल्कुल हैं, लेकिन है बैटिंग गेमिंग भी है ना बीच में। यहाँ पे आप एक जनाब आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। ये शॉपिंग सेंटर है अंदर जनाब, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, लेकिन इस वक्त वो बंद है। ओके, लेट्स गो आउट। चलें जी, हमने कर लिया था बड़ी राइट एंड ड्राइव कर लिया, अब लेफ़्ट एंड ड्राइव का मज़ा लेते हैं।
अच्छा जी दोस्तों, अब तक यकीनन आप लोगों ने पार्ट 3 देख लिया होगा और मुझे आप लोगों से को तारफ़ करवाना है चौधरी ज़ीशान मियाँ साहब का। ये चाय महल के ओनर हैं यहाँ पर मंगोवाल में, और बड़ा खूबसूरत इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। इन्होंने हमें जनाब होस्ट किया था, इनकी ख्वाहिश थी कि हम इनके पास आएँ और यहाँ पर एक व्लॉग का कुछ हिस्सा यहाँ पर रिकॉर्ड करें। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत मज़े की चाय जो है ना इन्होंने पेश की है। थैंक यू वेरी मच जनाब ज़ीशान साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। आप मुझे ये तो बताएं, आपने मुझे देखा कहाँ पे था आपको? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शाह जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मैं पहले दिन से आपका व्लॉग देख रहा था। अच्छा, और मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि था कि शाह जी इधर आएंगे तो मैं उनको इधर अपने कैफ़े पे इनवाइट करूँगा कि शाह जी के साथ चाय का कप और साथ गपशप ज़रूर होगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जनाब जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, आप लोगों ने चाय महल पे यहाँ पे आना है। आप यकीन करें, काफ़ी जगह पे मैंने चाय पी हुई है, काफ़ी मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी पी हुई है। जो चाय का मज़ा यहाँ पे आया ना, और जो जितनी हॉस्पिटैलिटी ज़बरदस्त किस्म की ज़ीशान भाई की थी, बड़ा मज़ा आया। ज़ीशान भाई बहुत शुक्रिया जनाब, आपने इनवाइट किया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश रखे। ठीक हो गया दोस्तों, हमने आप लोगों को अब तक की जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हमारा पार्ट 3 हो गया कंप्लीट। इसको हम करने लगे हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह बहुत जल्द अब आपको मिलते हैं पार्ट 4 में किसी और जगह से। अल्लाह हाफ़िज़।